जय हिंद दोस्तों। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ और इस हमले में हमारे 5 जवान शहीद हो चुके हैं। 5 जवान घायल हैं जिन्हें पठानकोट आर्मी हॉस्पिटल रेफर किया गया है, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से मिलिटेंसी जम्मू की तरफ ट्रांसफर हुई है, कश्मीर से जम्मू की तरफ ट्रांसफर हुई है, ये एक बड़ा चिंता का सबब है। हाल ही में हमने देखा कि चंद दिनों पहले ही कठुआ में ही 2 आतंकियों को ढेर किया गया और कल कठुआ के घने जंगलों में ही एक अम्बुश लगाया गया और उस अम्बुश में भारतीय सेना की 2 गाड़ियां फंस गईं, जिसमें हमारे दो 5 जवान शहीद हो गए, 5 जवान घायल हैं। उसके बाद पैरा कमांडो को वहां पर भेजा गया है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, फायरिंग चल रही है, घने वो जंगल हैं। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि आखिरकार अचानक से मिलिटेंसी पहले कश्मीर में थी, उसके बाद पुंछ राजौरी की बेल्ट में आई और अब हम कठुआ में देख रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है और क्या वाकई में इतना आसान है पूरे जम्मू कश्मीर में कि आतंकी कहीं भी खुले हथियार लेकर घूम सकते हैं? अगर घूम रहे हैं तो फिर हमारे जो खुफिया तंत्र है वो क्या कर रहा है? क्या उसे भनक नहीं है इस बात की? हमने मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे बात की, यही सवाल उनसे पूछा कि हो क्या रहा है कश्मीर में। एक पहले मिलिटेंसी कश्मीर में थी, फिर पीर पंजाल में आई और अब कठुआ की तरफ बढ़ रही है। तो आने वाले वक्त में तो ये हीरानगर और आगे पठानकोट की तरफ पहुंच जाएगी। तो लंबी बातचीत हमने की है सर के साथ, जाने माने एक्सपर्ट हैं, लंबा तजुर्बा उनके पास है भारतीय सेना का। क्या कुछ सर ने कहा, आप आखिर तक जरूर सुनिएगा। मैं आपको बता दें कि आतंकी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर ने ली है और लिखा है कि कठुआ के बड़नोटा में भारतीय सेना पर हैंड ग्रेनेड और स्नाइपर से हमला किया गया। यह डोडा में मारे गए मुजाहिदीनों की मौत का बदला है। जम्मू कश्मीर में हालात लगातार टेंशन वाले बने हुए हैं। कठुआ जम्मू का वो रीजन जहां पे आतंक नहीं हुआ करता था, ये माना जाता था कि वो सेफ है, आज वो आतंकी चपेट में है। पुंछ राजौरी की बेल्ट के बाद हम कठुआ में देख रहे हैं सर कि कठुआ जैसी जगह में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। 15 दिन पहले ही वहां पे 2 आतंकियों को किया था, एक जवान शहीद हुआ था हमारा, और कल 5 जवान और शहीद हो गए, 5 जवान घायल हैं। एक बड़ा अम्बुश लगाया गया था। मैं समझना चाहूंगा सर कि हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में? राजेश जी, मैं थोड़ा सा इसका जरा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ। ऐसा है कि ये जो कश्मीर में जो इंसर्जेंसी है, ये एक तरह से आप अगर इसकी हम एनालॉजी एक बैलून जैसे दें, तो एक कश्मीर रीजन है जो आपका पीर पंजाल के नॉर्थ में है, और एक है साउथ में जो जम्मू रीजन है। तो आप देखिए, आप जम्मू में जब आप सख्ती बरतने लगोगे तो आपका कुलगाम और पुलवामा होने लगेंगे। जहां आपने वैली में किया तो आपका रजौरी इलाके में होने लगेगा। अच्छा, जो ये कठुआ में हुआ है, कठुआ अगर आप देखिए, कठुआ बहुत सीरियस मैटर है और उसका कारण है जो एक नंदनी हाइट्स है, ये सांबा के पास में, वहां से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है एलसी। तो वहां से अंदर वो घुस सकता है। एलसी क्या, बल्कि मतलब वो तो आईबी है, वहां से अंदर घुस सकता है। तो वहां ये जो रूट है, ये कठुआ वाला, इससे वो क्या करेगा, ये आपको सीधे अनंतनाग होते हुए कश्मीर वैली में जाने का रास्ता ये देने वाला है। तो ये कठुआ जो है, कठुआ पूरी हिंदू बेल्ट है, लेकिन अगर कठुआ में अगर ये होने लगा तो ये बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि ये हमारी लॉजिस्टिक लाइन है। नॉट ओनली, आप समझ लीजिए कि जो पंजाब से आ रहे हैं, और वहां पे ट्रूप्स भी बहुत ज्यादा नहीं है एक्चुअली। कठुआ में बहुत ज्यादा ट्रूप्स नहीं है। जहां तक मुझे याद है कि एक आध इन्फेंट्री बटालियन वगैरह अभी आ गई, लेकिन पहले वहां से एक रॉकेट रेजिमेंट होती थी। तो यहाँ पे करने का मतलब, इसको हमें बहुत आसानी से नहीं लेना चाहिए। एक तो ये कि इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, जो ये आतंकी हमले होते हैं, ये एक पैटर्न में होते हैं। तो हम लोग अगर कोई एक पैटर्न उसको दे देते हैं दुश्मन को, वो 3 दिन देखेगा कि यहाँ से रोज एक गाड़ी जा रही है, गाड़ी में लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो चौथे दिन अटैक कर देगा।
तो हम लोगों को इनको बीट करने के लिए एक्चुअली एक तो अपना हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, काउंटर इंटेलिजेंस, क्योंकि वहां जी पे लोग देख रहे हैं आपको। अगर आपने वही पैटर्न दिया कि रोज 8 बजे एक गाड़ी जा रही है और गाड़ी में जो है कोई एक अकेली जा रही है, तो हमला कर देगा वो, क्योंकि ये चीजें चलती रहेंगी। हम लोगों को चौकन्ने रहने की जरूरत है, कोई पैटर्न सेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है जो मेरे ख्याल में बालाकोट के बाद हम चुप हो गए हैं, वो नहीं होनी चाहिए, जिसको कहते हैं कि क्विक रिस्पॉन्स, क्विक एंड वायलेंट रिस्पॉन्स। ये इसको ओके कठुआ अगर किया, अगले 7 दिन में कोई ऐसी जोर से होना चाहिए कि कहीं उसकी पोस्ट उड़ा देनी चाहिए, कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे उसके अंदर एक डर पैदा हो कि भाई अगर ये करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जब तक वो नहीं आप करोगे तो आप क्या कि एक 3 चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तो वैली एक बार बार कहने की कोशिश कर रही है कि भाई 370 से कुछ नहीं हुआ, हालांकि बहुत कुछ बिल्कुल हुआ। आपको वो एक दुनिया को दिखाने के लिए आपके यहाँ एक जो दूसरे एक जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हैं जो इस देश को नीचा दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको वो उनके फ्रंट हैं कुछ यहाँ पे पॉलिटिकल और एनजीओ, वो कहते हैं देखिए 370 आपने हटाया, उनका आपने हक और हुकूक ले लिया, लेकिन आपके इंसर्जेंसी, अरे इंसर्जेंसी एक दिन में थोड़ी जाती है, उसके लिए बहुत टाइम बिल्कुल लगता है, लोगों के दिमाग बदलने पड़ते हैं। तो ये सब, तो वो चीजें भी हो रही हैं साइमल्टेनियसली। तो हम लोगों को इसके बारे में बहुत ही, और इसमें जरा भी शक शुबा नहीं होना चाहिए कि टेररिस्ट, इसको कोई इनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। मैं धर्म कर्म की तो बात ही नहीं करता हूँ, इनको तो सिर्फ डंडा ही लगना चाहिए, और इनका सिर्फ सीधे कि आप जाओ अपनी 72 हूरों के साथ जाके मिलो, यहाँ पे आपका कोई इस दुनिया में आपके लिए कोई जगह नहीं है। ये एक, जब तक 3-4 बार ऐसा नहीं किया जाएगा, आपने देखा बालाकोट के बाद 2 साल एकदम शांति रही कि नहीं रही, कोई चीज करने की जरूरत है, बिल्कुल सर इनके बिल्कुल। साथ कोई भाईबंदी करने की जरूरत नहीं है। और ये मैं बताना चाहूंगा, और बार बार कहना चाहूंगी, कठुआ का इंसिडेंट ये रजौरी और कुलगाम से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि कठुआ जैसे आपने बोला, यहाँ तो कोई इंसिडेंसी थी नहीं, और ये आपको कनेक्ट कर रहा है। जी जी आपका कल को क्या पठानकोट में नहीं हो सकता, आपको हीरानगर में बिल्कुल नहीं सर हो सकता, तो आपका तो ये तो आपकी सप्लाई लाइन है, जम्मू आपका थ्रेटन हो जाएगा ना कल को। तो जी इसलिए बिल्कुल कठुआ अठुआ तो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए, ये तो बहुत ही इस पर वायलेंट रिस्पॉन्स होना चाहिए मतलब देश का। हाँ लेकिन जी शुक्रिया सर, लंबा वक्त लिया मैंने आपसे आज, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम इतनी बारीकी से समझाया। और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार अब इस तरफ की साथ साथ उस तरफ भी देखे, एलओसी के उस पार भी देखे, आईवी के उस पार भी देखे। अगर यहाँ पे 5 शहीद होते हैं तो वहां पे 15 अगर शहीद मारे जाएं तो शायद एक सबक मिलेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद सर, थैंक यू समय जय देने के हिंद। लिए, थैंक यू सर, थैंक यू।